उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था पूजा। पूजा सुंदर थी, मासूम थी, लेकिन एक अलग बच्ची थी। वह जन्म से गूंगी थी। लोगों ने उसका नाम तक बदल डाला था। कोई उसे मुंह बुलाता, कोई अभागिन और कुछ तो कहते। ऐसी लड़की को पालने का क्या फायदा। पूजा की मां धनवंतिका एक विधवा थी। पति की मृत्यु पूजा के जन्म के अगले साल ही हो गई थी। घर में बस दो लोग, मां और बेटी। धनवंतिका ने कभी अपनी बेटी को बोझ नहीं माना। कहती थी, मेरी पूजा भले बोल नहीं सकती, पर इसका दिल बोलता है। पूजा को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। इशारों से सब समझती थी। लिखने में तेज थी, चित्रकारी में अव्वल। लेकिन स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे। चुप लड़की, गूंगी देवी बोलकर दिखा। पूजा बस मुस्कुरा देती थी, पर भीतर कुछ टूटता था। एक दिन स्कूल की शिक्षिका मीनाक्षी मैडम ने नोटिस किया कि पूजा कागज पर कुछ असाधारण चित्र बनाती है, जैसे किसी को गले लगाना कि आंखों से गिरते आंसू। मैडम ने कहा, इस बच्ची में कुछ अलग है, इसे पंख दो, यह उड़ जाएगी। जिले स्तर पर एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई। मीनाक्षी मैडम ने पूजा को उसमें भेजा। पहली बार वह गांव से बाहर निकली। पूजा ने अपनी आत्मा से चित्र बनाया, एक मां और बेटी की जोड़ी, एक जंगल, और ऊपर लिखा, एक वाक्य जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन परिणाम आया, पूजा का नाम नहीं था। वह उदास हो गई। मां ने उसके बाल सहलाते हुए लिखा, पूजा याद रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं और बड़ा कुछ होगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। पूजा और मां सो रही थी। तभी घर की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। पूजा बच गई, लेकिन उसकी मां हमेशा के लिए चली गई। वो रात सिर्फ बारिश नहीं थी, पूजा की दुनिया का अंत था। गांव वालों ने मदद की, पर फिर वही ताने, वही सवाल। अब ये गूंगी लड़की अकेली कैसे जिएगी। पर उसी मलबे में मां की किताबों के बीच पूजा को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें मां ने लिखा था, मेरी गौरी एक दिन इस गांव की सबसे बड़ी कलाकार बनेगी। जो अब तक उसके साथ हुआ, वह उसे बड़ा बनाने के लिए ही हुआ। पूजा ने उस दिन अपने आंसुओं से कसम खाई, अब मेरी चुप्पी मेरी ताकत बनेगी। पूजा ने गांव छोड़ दिया, देहरादून आई। वहां उसने एक एनजीओ में सफाई कर्मचारी की नौकरी की। बदले में रहने की जगह मिल गई। दिन में वह काम करती, रात को पुराने अखबारों से स्केच बनाती। उसकी कला में अब भावनाओं की आग थी। एक दिन एनजीओ में एक आर्ट गैलरी संचालक नमिता वर्मा आई। उन्होंने पूजा के स्केच देखे और चौंक गई। यह तो प्रोफेशनल से भी ऊपर है, किसने बनाए। जब पता चला कि एक मूक लड़की ने बनाए हैं, तो वह अबाक रह गई। नमिता वर्मा ने पूजा को दिल्ली ले जाकर एक प्रदर्शनी में शामिल कराया। पूजा का नाम पहली बार एक फ्रेम में चमका, पूजा द साइलेंट आर्टिस्ट। लोग आए, तारीफें मिली, अखबारों में छपा, लेकिन बिक्री शून्य। एक बार फिर दिल टूटा, पर अब पूजा समझ चुकी थी। अभी नहीं बिके, कोई बात नहीं, वक्त आएगा। 3 साल बीते। पूजा अब एक नाम बन चुकी थी, मूक कलाकार, जिसने आवाज के बिना दुनिया को रुला दिया। फिर एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। लंदन की एक आर्ट यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दी। पूजा विदेश गई। बोल नहीं सकती थी, पर उसकी कला बोलती थी। अकेलेपन की पीड़ा, मां की ममता, समाज की बेरुखी और उम्मीद की चुप्पी। पूजा भारत लौटी। अब वह मशहूर थी, मीडिया में छाई हुई, मगर उसने शोहरत नहीं चुनी। उसने अपने गांव रामपुर में एक आर्ट स्कूल खोला, मां की पाठशाला। उसने गांव की बेटियों को फ्री में सिखाना शुरू किया। मूक, अंधी, विधवा, तलाकशुदा, जो भी चाहती वहां सीख सकती थी। उसकी पहली शिष्या थी रेखा, जो खुद भी समाज की ठुकराई हुई लड़की थी। गांव में जिस जगह उसे कभी गूंगी कहा गया था, उसी जगह अब पंचायत भवन के बाहर एक बोर्ड लगा था, गौरी हमारी चुप कलाकार, गांव की शान। वह दिन आया जब उत्तराखंड सरकार ने उसे नारी गौरव सम्मान से नवाजा। सम्मान समारोह में जब पूजा को मंच पर बुलाया गया, तो सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसने मंच पर खड़े होकर एक चित्र दिखाया। उसमें मां की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूजा ने कभी कुछ कहा नहीं, मगर उसने दुनिया को सिखाया कि कभी कभी चुप रहकर भी इंसान सब कुछ कह जाता है। उसने दिखा दिया कि जो तिरस्कार उसे मिला, वही उसकी कला बना। जो मां की मौत ने छीन लिया, उसी ने उसे जीवन का मकसद दिया। जिस समाज ने उसे बोझ समझा, उसी समाज को उसने रोशनी दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में जो भी हमारे साथ होता है,
चाहे वह दोहक हो, अपमान हो, असफलता हो या अकेलापन, वह किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा होता है। अगर हम हार मानने की बजाय उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहे तो एक दिन वह सब चीज़ें हमें वहाँ पहुँचाती हैं जहाँ हम असल में जाना चाहते थे। कभी ना भूलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।